नमस्कार, जनता टीवी सीकर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमारे आज के नेता नीति के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं 6 बार के विधायक और 1 बार के केंद्र सरकार के मंत्री व सांसद और वर्तमान समय में खंडेला विधानसभा के निर्दलीय विधायक महादेव सिंह जी खंडेला। स्वागत है आपका। थैंक यू। 40 से 50 साल का आपका राजनीतिक कैरियर है जी। हमारी आपकी राजनीतिक कैरियर से आधी ही उम्र है जी। आज पूरा विस्तार से आज उसे बताइए कि ये कहाँ से आपने शुरुआत की। आपको मैं बताऊं, मैं बचपन से ही जब मैं पढ़ता था तब से भी मैं चुनाव लड़ता था। क्लास में रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव मैंने 8वीं में लड़ा था, 9वीं में भी लड़ा था मैं कालाडारा कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ मैं इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा था। उसके बाद में मैंने एमए किया ब्यावर से इकोनॉमिक्स में जी। एमए करके आने के बाद मैं मेरे गांव में आ गया। मैंने एक धंधा चालू कर दिया, दुकान चालू की श्री माधोपुर में। उससे बैठे बैठे सन 65 के बाद में 78 में पहली बार पंचायतों के चुनाव हुए थे, ग्राम पंचायतों के। सन 1978 में जी। उस समय मैंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और मैं फर्स्ट बार में सरपंच का चुनाव जीत गया। आपका पहला चुनाव सरपंच का था? सरपंच का 9 फरवरी 1978 को गांव का सरपंच बना जी। उसके बाद में 80 में भैरव सिंह जी की सरकार गिर गई। भैरव सिंह जी से का बाद सबसे पहली बार सन 1977 में चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद में वो कई पार्टियों को मिला करके उन्होंने सरकार बनाई थी जी। लेकिन बीच में अन्य पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई थी। तो उस समय मध्यावधि चुनाव ये थे राजस्थान में विधानसभा के। मैंने भी टिकट मांगी थी, मेरे को कांग्रेस की टिकट मिल गई। मैं 1 जून 80 को यहाँ से कांग्रेस का विधायक बन गया पहली बार जी। उसके बाद में 1985 में मुझे टिकट मिली, मैं चुनाव जीत गया। 1990 में मेरे को टिकट मिली और मैं गोपाल सिंह जी के सामने चुनाव हार गया। स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह जी। जी साहब, स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह जी के सामने मैं चुनाव हार गया। उसके बाद में सन 1990 में भी फिर दोबारा भैरव सिंह जी शेखावत साहब सीएम बने जी। और फिर मैं बाबरी मस्जिद की वजह से 1993 में सरकार गिर गई भैरव सिंह जी जी। और मध्यावधि चुनाव हुए। 1993 में मध्यावधि चुनाव हुए। उस समय कांग्रेस की टिकट गोपाल सिंह जी को मिल गई। हाँ, आपकी टिकट और मुझे टिकट नहीं दी गई जी। तो पब्लिक ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाया, खंडेला की जनता ने जी। और चुनाव लड़ाया तो 97,000 वोट पोल हुए थे उस वक्त और हम 10 कैंडिडेट थे, जिसमें मेरे को अकेले को 52,000 वोट मिले थे। जनता ने मुझे भारी बहुमत से चुनाव जिताया था। तो लगभग 55% वोट आपको उस वक्त उस समय मेरे को मिले। लेकिन 93 में भी 1993 में भी फिर भैरव सिंह जी की सरकार बनी जी। उसमें हम 22 निर्दलीय जीत करके आए थे। 22 में से 17 हमारे साथी वो भैरव सिंह जी की सरकार में जाकर के मंत्री बने। केवल हम 5 आदमी थे। एक तो खंडेला से तो मैं था और उदयपुर वाटी से बूढ़ा से शिवनाथ सिंह जी गीला साहब थे जी। पिलानी से सरवण जी थे, पाली से भीमराज बाठी जी और जहाजपुर भीलवाड़ा से रतनलाल तामी। हम केवल 5 आदमी थे जो को उनकी सरकार में जाकर के मंत्री नहीं बने। ऑफर हुआ था आपको? सभी को था जी। सभी को बना रहे थे ना। उन्होंने तो सारे निर्दलियों को मिला करके तो सरकार बना रहे थे। जी। कई पार्टियां मिली थी जाकर के सरकार बनाई थी। उनकी सरकार 5 साल तक चल रही दलडे से जी। लेकिन फिर पार्टी ने मुझे 98 में टिकट दे दिया। 1998 में वापस पार्टी ने आपको टिकट दे दिया जी। तो मैं फिर वही भारी बहुमत से चुनाव जीता जी। 17-18 वोट से चुनाव जीता जी। फिर 2003 में मुझे टिकट दे दिया तो फिर मैं 17-18 वोट से चुनाव जीता जी। फिर हमारे विधानसभा का परिसीमन हुआ। पहले हमारे नीम का थाना पंचायत समिति की 9 पंचायतें थी जी। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद वो 9 पंचायतें नीम का थाना में चली गई और हमारे इधर की भादवाड़ी, लोरवाड़ा, पटवारी का आवाज, जैतूसर, मालाकली, सरगोट, ये 36 पंचायत और रिंग्स नगर पालिका जी का खंडेला में विलय हो गया। और 2008 में मैं चुनाव हारा 10,000 वोटों से जी। 2008 में चुनाव हार गया और बंशीधर जी बाजिया चुनाव जीत गए। पहली बार 1990 से के बाद में पहली बार आप चुनाव हारे 2010 में, 90 के बाद 2008 में चुनाव हार गया। और मई 2009 में 5 महीने बाद में
मेरे को पार्टी ने पार्लियामेंट की टिकट दे दी जी। और पार्लियामेंट की टिकट दी तो मैं भारी बहुमत से 1.5 लाख से कहना यहाँ से MP बन करके गया जी। और सेंटर में मुझे रोड ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे मंत्री बनाया जी। मैंने वहाँ 5 साल तक काम किया। उसके बाद में 2013 में जब चुनाव आए तो मैं तो सांसद था जी। और मेरे बेटे को टिकट मिली थी जी। गिरिराज सिंह को। जी। वो चुनाव हार गया और बंशीधर जी भाटिया दोबारा चुनाव जीते। जी। फिर 2018 का चुनाव आया। जी। 2018 का चुनाव आया तो उसमें मेरे को टिकट नहीं दी और श्री सुभाष जी मील को टिकट दी थी। जी। मुझे फिर पब्लिक ने निर्दलीय चुनाव लड़ाया जी। तो मैं 4-5 हज़ार से फिर निर्दलीय चुनाव जीत गया। खंडेला की जनता जब जब कांग्रेस टिकट नहीं देती आपको चुनाव में खड़ा हमेशा शुरू से लेकर आज तक जी। खंडेला की जनता ने मुझे आत्मा साथ दिया जी। लेकिन मैं हमेशा ही मेरी पूरी जिंदगी हर शनिवार इतवार को तो मैं मेरे घर रहता हूँ। हर शनिवार इतवार को हमेशा जो भी आने वाले हैं मिलने वाले हैं कोई भी बात कहता है तो मैं यहीं रहता हूँ। और मैं हर ईद के त्यौहार में खंडेला रहता हूँ जी। और रमजान के टाइम में भी खंडेला रहता हूँ। मैं दिवाली और होली के त्यौहार में गोवर्धन और छारंडी के दिन मेरे गांव खंडेला में रहता दूल्हेपुरा में रहता हूँ। सब मिलने जाते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें मेरे को महीने में एक बार जाना न पड़े जी। कहीं भी कोई गमी हो गई किसी भी कौम में तो मेरे को पता लगता है तो मैं वहाँ बैठने के लिए जाता हूँ श्रद्धांजलि देने के लिए जाता हूँ। उनको सबको जा कर के कहता हूँ कि भाई ईश्वर की कृपा से ये कुछ हो गया तो आप थोड़ा सा हिम्मत रखें और जो गुजरने वाले को भगवान आपको शांति प्रदान करे। किसी भी कौम के कोई भी लड़की का ब्याह हुआ जी तो मैं हर हालत में जाता हूँ और सबसे मिल के आता हूँ। पब्लिक ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 1000-500 आदमी के मैं नाम नहीं जानता लोग मुझे नहीं जानते जी। ये तो सब व्यक्तिगत मेरी जानकारी व्यक्तिगत है। मैं ये सोशल मीडिया में इनमें तो मेरे साथी सब करते ही हैं लेकिन मैं लोगों के मैं व्यक्तिगत रहकर उनके दिल में निवास करता हूँ। वो दिल से मेरे को चाहते हैं और उसी में मैं विश्वास करता हूँ। सोशल मीडिया में भी बहुत विश्वास करता हूँ। हमारे साथी हैं वो लगे हुए करते रहते हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हम भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया में हम जो भी करें वो बातें सारी जाएं। जी जी। इसलिए मैं हमेशा से पब्लिक के बीच में रहा हूँ और मैं तो आभारी हूँ खंडेला की जनता का जी जिसने मुझे बार बार निर्दलीय भी चुनाव जिताया। आज से लेकर आज तक जी खंडेला में मेरे अलावा कांग्रेस का विधायक नहीं बना। आज से लेकर आज तक अभी तक आज तक जब से चुनाव चालू हुए थे जब से लेकर आज तक कांग्रेस का विधायक मैं ही बना। तो खंडेला में तो कांग्रेस आप ही हुए अभी तक तो शायद। हाँ निर्दलीय जीत करके भी मैं कांग्रेस में रहा। निर्दलीय जीत के भी जबकि 1993 में गोपाल सिंह जी को टिकट देती थी कांग्रेस ने वो हार के वापस बीजेपी में चले गए जी। लेकिन मैं निर्दलीय जीत करके भी कांग्रेस में रहा और अब भी निर्दलीय जीत करके मैं कांग्रेस में रहा। जिस भाई को टिकट दी थी सुभाष मील को उन्होंने पंचायत समिति और नगरपालिका के चुनाव में कांग्रेस की खिलाफत की जबकि हाँ जी। अब की बात 2020 में जी जी 2020 में पंचायत समिति और नगरपालिका के चुनाव हुए। मैंने कांग्रेस की नगरपालिका बनाई है खंडेला में। मैंने कांग्रेस की नगरपालिका बनाई है रिंगस में। मैंने कांग्रेस की पंचायत समिति बनाई है खंडेला में। खंडेला में मेरा बेटा गिरिराज सिंह सबसे ज़्यादा वोटों से प्रधान बनाया है। 39 में से 24 वोट आए हैं उसको जी। हाँ और सरकार जब कांग्रेस से जीते हुए लोग सरकार गिरा रहे थे उस समय हम 10-12 निर्दलीय और 6 बहुजन समाज पार्टी से आए वो और बीजेपी के 2 कैंडिडेट हमने सब ने मिलकर के सरकार को बचाया है। तो कांग्रेस में मेरी आस्था है। श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी मेरी आस्था है। कांग्रेस मेरी माँ है इसलिए मैं जिंदा रहूँगा जब तक कांग्रेस में रहूँगा। कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसियों के साथ रहता हूँ। अगला सवाल मेरा महादेव सिंह जी आपसे ये है खंडेला में जब 2018 में आप चुनाव जीते उससे पहले आपने कई वादे भी किए होंगे कुछ विजन भी दिया होगा यहाँ क्षेत्र के वोटर्स को। 4 साल में कितना क्या विजन आपका पूरा कर पाए हैं? मैं आपको बताऊँ मेरी हमेशा नियत रही कि मैं कुछ ना कुछ कराऊँ जी। सन 80 में जब मैं पहली बार चुनाव जीत करके आया तो खंडेला में पानी का बहुत बड़ा अभाव था जी। अजपरा जुराटरा में हमने 5 ट्यूबवेल बनाए और ये 20-21 किलोमीटर वहाँ से पाइपलाइन लेकर के आए और खंडेला में पानी की सप्लाई करवाई जी। जब मैं विधायक बना 80 में तो हमारी तहसील श्री माधोपुर थी जी। तो मैंने खंडेला में तहसील करवाई। हमारा PhD का ऑफिस AEN का ऑफिस ये नीम का थाना था वो मैंने वहीं करवाया। हमारा बिजली का AEN ऑफिस नीम का थाना था वो खंडेला में करवाया। हमारा PWD का ऑफिस AEN का नीम का थाना था वो खंडेला में कराया।
तहसील खंडेला होने के बाद में एसीएम कोर्ट मैंने खंडेला में करवाई, एसडीएम कोर्ट मैंने खंडेला में करवाई। हमारा मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय सीकर में था, श्री माधोपुर में, उसको खंडेला में शिफ्ट करवाया। तो काम करने का जितना भी मौका मिला मैंने काम किया। उस ज़माने में मैंने सबसे पहले गुहाला की पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट करवाया, जी। खंडेला को कन्वर्ट कराया, रिंग्स को मैंने कन्वर्ट कराया, काउंट को मैंने सीएससी में कन्वर्ट करवाया। 2008 के बाद में जब मेरे को कहना पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, जी। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी जिंदगी की याददाश्त रहेगी, जी। वो काम कराया जयपुर से सीकर की 4 लेन का, जिसमें सबसे बड़ा काम था चोमू का बाईपास, रिंग्स का बाईपास और पलटना का बाईपास। जी। जब भी काम करने का मौका मिला मैंने काम कराया, क्योंकि सेंटर में मुझे रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे में स्टेट मिनिस्टर बनाया था। तो मेरे कमलनाथ जी मेरे कहना कैबिनेट मंत्री थे, जी। उनकी भी बड़ी मेहरबानी थी। ये सबसे पहला काम मैंने ये करवाया था। जी। रिंगस पहले नगरपालिका थी, अभी फिलहाल उप तहसील बनाई आपने, उसके 8 महीने के भीतर ही उन्हें तहसील बना दी रिंगस को। 2008 में रिंगस हमारे खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आ गया था। मेरी इच्छा थी उसी समय, जी, कि मैं रिंगस को कहना तहसील खुलवाऊँ, वहाँ एसडीएम कोर्ट बनाऊँ, ये सारे काम मैं करवाऊँ। लेकिन उससे मैं दुर्भाग्य से मैं हार गया, दोबारा मेरा बेटा हार गया। तीसरी बार यहाँ की जनता ने मुझे चुनाव जिताने का मौका दिया, मेरे को चुनाव जिताया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पहले उप तहसील खुलाई और 8 महीने में मैंने यहाँ तहसील करा दी। और मेरी इच्छा है यहाँ जल्दी एसडीएम कोर्ट भी करवा दूंगा। कहाँ बनेगा यहाँ, कोई जगह वगैरह कोई डिसाइड? यहाँ बहुत बड़ी जगह है जहाँ हमने तहसील के लिए जगह देखी है, वहाँ बहुत लंबी चौड़ी जगह है जहाँ सारे ऑफिस हो जाएंगे सरकारी, सभी कोई जगह की कमी नहीं। 50-60 बीघा जमीन पड़ी है रिंगस से पूर्व साइड में। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, नीमका थाना जिला बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर आप कोई कमेंट करें? नीमका थाना तो कभी भी जिला नहीं बनेगा, और जिला यदि कोटपूतली बनता है तो नीम का थाना उधर चला जाएगा। और यदि मेरी चली ना तो मैं रिंगस को जिला बनाऊंगा, जिसमें नीम का थाना भी आ जाएगा, चोमू भी नजदीक है, रेणवाड़ भी नजदीक है, दातारामगढ़ नजदीक है, और रिंगस सेंटर प्लेस है, या रेलवे का जंक्शन भी है, या नेशनल हाईवे भी है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। सेंटर प्लेस है, जयपुर के सीकर के बीच में पड़ता है। इस ऐसी लोकेशन कहीं नहीं है। तो जिला तो कभी बनेगा तो रिंगस ही बनेगा, नीम का थाना कभी नहीं बनेगा। तो एक काम कर सकते हैं आप, क्या? मेरा गांव मालाकाली है, एक विधानसभा क्षेत्र वहां भी बनवा देना आप। नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र तो मालाकाली नहीं बनेगी, लेकिन मैंने पानी के लिए मालाकाली में 7 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं जल जीवन मिशन में। इसी बार वो काम जल्दी चालू हो जाएगा। और जो कुछ भी मैंने मालाकाली की जनता ने मुझे कहा मैंने किया है। और मालाकाली को पटवारी का बात से जोड़ने के लिए मैंने वे सड़क दी है, जो सड़क का काम चालू हो गया है। सड़कों पर मेरा आपसे अलग से सवाल है, इस वक्त आप खूब उद्घाटन कर रहे हैं, इन दिनों सड़कों का आप उद्घाटन कर रहे हैं, सरगोट का, इधर मालाकाली का, कल परसों इधर भी। आप कोई बता सकते हैं कि क्या जो उद्घाटन किए हैं आपने? मैं आपको बताऊं कि हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे को ही नहीं, सभी विधायकों को ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा जी। पहली बार जब अशोक गहलोत का है नाम दोबारा पहली बार मुख्यमंत्री बना जी, 2008, दूसरी बार 2008 में जी, तब उन्होंने चालू किया था हर विधायक को 8 किलोमीटर पर ईयर देने की जी। लेकिन अब की बार 2018 में जब वो मुख्यमंत्री बने जी, तो सबसे पहले 5-5 करोड़ रुपए दिए सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए जी। ये 19-20 का बजट कोरोना में गया, 20-21 का बजट कोरोना में गया, और 21-22 के बजट में उन्होंने 5-5 करोड़ दिए, और 22 और 23 के बजट में उन्होंने हमको 10-10 करोड़ रुपए दिए सब विधायकों को। डबल जस्ट? हाँ, जस्ट डबल। इस प्रकार से मेरे को 4 साल में 10-15 करोड़ रुपए मिले जी, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में चले गए थे जी। 2 साल रहे तो 2 साल में हमको 15 करोड़ रुपए दिए जी। 15 करोड़ की जगह मेरे विधानसभा क्षेत्र में 143 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं अभी वक्त इस समय। 143 करोड़ खंडेला विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहे हैं। 285 किलोमीटर रोडों का निर्माण चल रहा है। उस हिसाब से तो फिर आप मिनी सीएम हुए, क्योंकि इतना पैसा आपको 15 करोड़ मिले और 143 करोड़ का आप काम करवा रहे हैं, कैसे? नहीं, मैं मिनी सीएम तो अपने आप को नहीं समझता, लेकिन मैं आभारी हूँ सीएम साहब का। मैं ही नहीं, सारे विधायकों के लिए वो बराबर है, वो सबको समान समझते हैं।
मैंने बार भी बताया ना कि मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते नहीं थकूंगा, ये हमारे सीएम साहब कहते हैं। चलिए तो हम तो जितना मांगते हैं वो मिल रहा है हमको। चलिए बताइए, जो मैं आपसे पूछता हूँ एक एक करके पूछता हूँ, शिक्षा को लेकर आपने क्या कार्य करवाए खंडेला में? शिक्षा को लेकर के ये है कि मेरी आस्था थी बाबा विश्वम्भर दास जी में। खंडेला में मेरे गुरु थे बाबा विश्वम्भर दास जी। तो मेरी इच्छा थी कई वर्षों से कि मैं इनके लिए कोई ऐसी संस्था बनाऊं जो हमेशा हमेशा इनका नाम रहे जी। तो मैंने सोचा कि मैंने दानदाताओं से चंदा लिया। चंदा लेकर के मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई मेरे गांव और ओद के बीच में जी। उसमें 28 बड़े कमरे हैं, बहुत बड़ा बरामदा है, 5 बीघा में 4 दीवारी है। और 2010 में हमारे इसी अशोक जी गहलोत साहब ने, जब मैं सेंटर में मिनिस्टर था, तो मेरे को डायरेक्ट ही 10वीं तक के लड़कियों की स्कूल दी उन्होंने बाबा विश्वम्भर दास जी के नाम से। फिर 2012 में उन्होंने उसको सीनियर स्कूल कर दिया जी। 2013 में मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने उसको कॉलेज बना दिया जी। और अब की बार 2019 में आते ही उनको पीजी कॉलेज बना दिया। तो मेरे क्षेत्र में बाबा विश्वम्भर दास जी के नाम से बहुत बड़ी एजुकेशन की 2 संस्थाएं हैं। बाबा विश्वम्भर दास राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय होद, बाबा विश्वम्भर दास राजकीय कन्या उच्च महाविद्यालय होद, जिसमें आज कम से कम 1200-1300 लड़कियां पढ़ रही हैं। दूसरी बार अब की बार मुझे मौका मिला तो जस्ट खंडेला में मैंने लड़कों का कॉलेज और खुला दिया। इसी बार? हाँ, इसी बार लड़कों का कॉलेज और खुला दिया। लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बन रहा है, उस हॉस्टल में 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, 3 महीने से काम चल रहा है धड़ाधड़। इसी बजट? हाँ, इसी बजट में काम चल रहा है। 4.5 करोड़ रुपए लड़कों के कॉलेज के लिए उन्होंने दिए हैं, तो उसका भी काम चल रहा है धड़ाधड़। स्वास्थ्य पर कोई काम आपका? स्वास्थ्य में ऐसा है कि जब मैं 80 में एमएलए बना था तो केवल खंडेला में, कांवट में, रिंगस में, गोवाला में यहाँ हॉस्पिटल थे, एक जाजोद में भी था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे जी। उसके बाद में मैंने 500 जगह तो पीएचसी करवाई और 25 हॉस्पिटल हैं आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी। उनमें केवल एक गुरारा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे पूर्व राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंशीधर जी बाजिया ने करवाया था जी। और बाकी 24 मेरे ही करवाए हुए सभी। हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र करीबन 15-20 खुलवा दिए मैंने। तो स्वास्थ्य में अच्छा, मैंने करोड़ों रुपए का ना रिंग्स में भी दिए हैं। कोरोना के अंदर गैस के लिए पैसे दिए, करोड़ों पैसे और दिए मैंने। यहाँ अपनी ये है ठिकरिया, वहाँ हॉस्पिटल में लाखों रुपए दिए हैं मैंने। खंडेला में करोड़ों रुपए दिए हैं, काउंट में एम्बुलेंस दिए, करोड़ों रुपए दिए गैस के प्लांट लगाने के लिए। तो जो कुछ भी है, अब मैंने सबसे बड़ा काम एक और कराया जी। पूरे राजस्थान में केवल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 3 ही थे पूरे राजस्थान? पूरे राजस्थान में जी। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल खंडेला में दिया है, जिसमें 10 डॉक्टर हैं, 15 कंपाउंडर हैं और 50 बेड की बिल्डिंग बनने जा रही है थोड़े दिन में, सबसे बड़े। पूरे राजस्थान में 3 थे, चौथा मेरे को दिया है। शिलान्यास हो चुका है उसका? नहीं, शिलान्यास उसका क्या, एक पुरानी बिल्डिंग है जी, उसको डैमेज करके फिर उसकी जगह बनाएंगे। तो कार्य अभी चालू किया जाएगा? हाँ, चालू किया जाएगा। मैंने मेरे कोटे से भी उसकी रिपेयरिंग के लिए, जब तक डॉक्टर वगैरह बैठे हैं, उसके लिए 1 करोड़ रुपए दिए जी। अभी रिंगस ट्रोमा रिंगस बंद पड़ा है, क्या वो भी चालू करवाएंगे आप? मैंने अभी उसके बारे में साहब से चर्चा नहीं की। जब भी चर्चा करूंगा तो मैं आपकी बार इस बजट में सोचूंगा कि हर हालत में हमारे ट्रामा का हॉस्पिटल भी हो। जी जी। क्योंकि ये नेशनल हाईवे का हॉस्पिटल है, इसमें ट्रॉमा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जगह जगह अचानक ये एक्सीडेंट वगैरह की वारदातें खूब होती हैं। यदि ये ट्रॉमा हो जाएगा तो हमारे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और मेरी इच्छा है कि अब की बार मैं ये ट्रॉमा हॉस्पिटल खुलवाने की कोशिश करूँगा। जी। युवाओं को लेकर खंडेला में कोई आप कुछ कहना चाहें? युवाओं को लेकर के मैंने एक तो युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने के लिए पैसे स्वीकृत करवा दिए। स्टेडियम बनेगी, युवाओं को रोजगार के लिए भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। और युवाओं से तो मेरा बहुत बड़ा लगाव है, क्योंकि हमारा भारत युवाओं के कंधों पे ही है, उनका हमारा भविष्य भी उनके कंधों पे ही है। तो जितना मेरे से बन पड़ता है वो सारा करवाता हूँ। महिलाओं के लिए अलग से कोई आपने कार्य करवाए हो? तो महिलाओं के लिए मैंने बताया ना, महिलाओं के लिए अलग से मैंने कॉलेज खुलवा दिया बढ़िया। और हाँ। आप वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष भी हैं? जी हाँ। तो किसानों को लेकर आपके कोई विजन, कोई प्लान्स? मैं किसानों को लेकर ये है कि मैं हर जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाता हूँ और मेरा 13 या 14 जिलों में जाया है मैं जी। और वहाँ जाकर के कृषक संवाद करते हैं हम 200-250 250 जो प्रगतिशील किसान है ना, प्रगतिशील किसान और महिला किसान, उनको सबको बुलाते हैं। उनका आने जाने का किराया भी देते हैं, उनको वहाँ खाना भी देते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। और सबसे बात पूछता हूँ मैं
कि भाई आपकी क्या समस्या है, आप खड़े होकर के बताओ। जी। जो खड़े होकर के स्पीच देते हैं वो अपने स्पीच से बता देते हैं, लिखित में देते हैं। बाकी लोग को हम एक परफॉर्मा देते हैं, वो परफॉर्मा भर करके अपनी समस्याओं को हमको देते हैं। हम हमारा प्रतिवेदन अब दिसंबर जनवरी में पेश करेंगे। जैसे आने वाले बजट में जी 2022-23 के बजट में उन समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। 4 साल हो गए हैं, 1 साल बचा है, तो 1 साल में इस 1 साल के मुख्य कोई प्लान्स अगर आपके हों तो वो बताएं। मैं आपको बताऊं कि मेरे को तो जो भी गांव के लोग समस्याएं बताते हैं ना जी उन समस्याओं का समाधान कराने की मैं कोशिश करता हूं। मेरी इच्छा थी बहुत दिनों पहले जी कि वहाँ का है ना पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, कोठड़ी का बांध बने। जी 40 करोड़ का बांध बन रहा है अभी इस वक्त। हाँ इस वक्त बन रहा है, उसका काम चालू है। एक कोठड़ी वाला नदी थी, उससे नदी के ऊपर 2.5 करोड़ का एक निकाट बांध बन रहा है, बहुत आपके कार्यकाल में शुरू हुआ है? ये अभी काम चालू हुआ जी, है, जी। 10-20 दिन में, पहले भी नहीं, अभी चालू हुआ है। जी जी। बांध का भी अभी मेरे कार्यकाल में करीबन 6-7 महीने हुए तो हैं। जल संकट की समस्या पर भी आप काम कर रहे हैं? अपने होद में है तो राजा महाराजाओं का बनाया हुआ बहुत बड़ा तालाब था, उसका जीर्णोद्वार कराने के लिए, उसका दोबारा नवीनीकरण कराने के लिए 9 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए, उसका भी काम चालू हो गया है। तो मैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो कर रहे हैं बातें। और कोई जल संकट को लेकर आगे कोई प्लान? जल संकट को लेकर क्या है कि सबसे ज़्यादा देखो, सिंचाई के लिए तो पानी हमारे को मिले या नहीं मिले, हमारी इच्छा है पीने के पानी के लिए कुंभाराम लिफ्ट योजना के सेकंड फेज का जी पानी हमारे यहाँ आए। हमारे सीएम साहब पहले 2008 में थे, तभी उन्होंने इस स्कीम को चालू करने की कोशिश की थी, लेकिन 2013 में चुनाव हार गए, ये स्कीम आ नहीं सकी। अब उन्होंने 900 करोड़ रुपए जमा कराए हैं और हमारे कुंभाराम लिफ्ट योजना के सेकंड फेज का पानी हमारे इलाके में आएगा, ये मेरे को उम्मीद है। जल जीवन मिशन में कई करोड़ों रुपए के हमारे काम चल रहे हैं, कम से कम 30-35 ग्राम पंचायतों में और टंकियाँ बन रही हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, पाइपलाइन बिछ रही है। हमारी इच्छा है जल जीवन मिशन में हर घर में हम पानी पहुँचाएं। महादेव सिंह जी, आप पर आरोप लगते हैं कि सक्रियता आपकी कम रहती है क्योंकि शायद आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कम है, तो लोग आपको सोशल मीडिया पे देख नहीं पाते। मेरी सक्रियता तो मैंने बात बताई, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें महीने में मैं नहीं जाता। हर आदमी से मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, हर ब्याह शादी में जाता हूँ, हर मरे जीवते जाता हूँ। मेरी जितनी सक्रियता तो इस उम्र में किसी की है ही नहीं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पे बात करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद के पास जाता हूँ, मिलता हूँ उनसे। तो सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करते आप? बहुत बड़ा विश्वास करता हूँ। मेरे साथियों को मैंने कह रखा है जी कि अपन सोशल मीडिया पे भी काम करो, मेरे साथियों को कह रखा है, काम कर रहे हैं। जी जी। और मैं भी चाहता हूँ हो, लेकिन मैं रात दिन गाँव में घूमता रहता हूँ, गाँव व्यक्तिगत उनसे व्यवहार रखता हूँ, व्यक्तिगत मिलता रहता हूँ, व्यक्तिगत उनकी समस्याएं सुनता हूँ। महादेव सिंह जी, दैनिक दिनचर्या के बारे में मेरी दिनचर्या ये है कि मैं जब पढ़ता था, स्टूडेंट था, तब से लेकर आज तक सुबह में 4-5 बजे उठ जाता हूँ, हर हालत में, हमेशा उठ करके फ्रेश हो करके नहा धो करके लोगों से मिलने जुलने का काम रहता है मेरा। पूरे दिन आप मिलते हैं, सुबह निकलते हैं? हाँ, ये और शाम को वापस आते हैं? गाँव में जाता हूँ, पहले तो दिन भर मेरे घर रहता हूँ तो घर मिलते रहते हैं लोग। जयपुर तो जयपुर मिलते रहते हैं 11-12 बजे तक। जी 12 बजे बाद में जहाँ जिन गाँव में जाना होता है उनमें सब में जाके आता हूँ, शाम तक लेट तक आता हूँ। इस उम्र में भी इस फुर्ती का कोई कारण आपका ऐसा क्या, मतलब कोई? नहीं, फुर्ती किस बात की, रेगुलरिटी बनी हुई है शुरू से लेकर आज तक। मैं तो महसूस ही नहीं करता। उम्र मेरी हो गई 79, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं सोचता ही नहीं, मेरी उम्र मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है काम काज में। नहीं, आपकी उम्र पर असर दिखता नहीं, नहीं, काम करने के तरीका में मेरे को असर नहीं है अभी तक। दिन भर ऐसा कोई दिन नहीं जो मैं जहाँ मंत्रियों के पास जाना होता तो जाता हूँ, सेक्रेटरी जाना होता जाता हूँ, सीएम हाउस जाना होता तो जाता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता है घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। मतलब कभी भी घर नहीं बैठता हूँ। जिसका काम हो ना वो उसके लिए मैं 1 बार जाता हूँ और 10 बार जाता हूँ, वह कैसे भी उनका काम हो। आपकी इस यादाश्त का क्या कारण है? बहुत अच्छी यादाश्त है आपकी। यादाश्त तो इसलिए मेरे की पूरी जिंदगी में दूध दही और घी खाया है मैंने बात। हाँ। और क्या 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 पसंद करते हैं आप खाने में ज़्यादा? नहीं, मैं तो सर्दियों में बाजरा की रोटी, दही, पालर को साग। हाँ, और गर्मियों में कहा ना जोवा की बाटी, दही, छाछ, सांगरा की खड्डी, बस यही बस पसंद करता हूँ। कुछ नामों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। राजनीतिक विरोधी हैं, एक लाइन में आपको प्रतिक्रिया देनी है महादेव सिंह जी।
पहला नाम है बंशीधर जी बाजिया। देखो, बंशीधर जी बाजिया मेरा कोई राजनीतिक विरोधी नहीं है। वो अपनी जगह चुनाव लड़ता है, मैं मेरे लिए भागा दौड़ी करता हूँ, वो अपने लिए भागा दौड़ी करता है। मेरा विरोधी थोड़ी है, वो तो अपने काम के लिए भगता है। जी चलो ठीक। हाँ, कोई ना कोई तो मेरे सामने चुनाव लड़ेगा। जी जी। तो विरोधी क्यों है मेरे? दूसरा नाम है सुभाष जी मील खंडेला। हाँ, उन पर कोई प्रतिक्रिया? वो भी वही जो बंशीधर जी की हालत है वही सुभाष जी की है। सुभाष जी अपने लिए ही तो भग रहे हैं जी। भाई, मैं भी मेरे लिए भग रहा हूँ, बंशी जी भी अपने लिए भग रहे हैं, सुभाष जी भी अपने लिए भगेंगे। ये भागम भाग, खुर्शी की भागम भाग है। खुद अपने लिए भग रहे हैं भाई। हर आदमी का ना प्रतिनिधि बनना चाहता है जी। तो भागेंगे। मेरे प्रतिद्वंदी थोड़ी ये नहीं चुनाव लड़ेंगे तो मेरे सामने और कोई लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो इनके सामने और कोई लड़ेगा, तो हम प्रतिद्वंदी थोड़ी है। जी जी जी, हैं? सही बात है। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर गिरिराज जी चुनाव लड़ते हैं आप तो यही सोच के चल रहे होंगे नंबर 1 पर तो हम ही रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब चुनाव लड़ा था ये जी 2018 का, जी, तो पब्लिक मीटिंग में ही मैंने ये कहा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी चुनाव है ये चुनाव। हाँ, एमएलए का मेरा आखिरी का, विधानसभा का। आपने ये वादा कर दिया था? सबके सामने कहा था, वादा नहीं, मेरे दिमाग में ही बैठ गई थी कि ये आखिरी चुनाव है। हाँ, इसलिए कि जो मेरे साथ के थे जी हम तो 80 वर्ष वाले तो टिकट मांग रहे हैं, जी और जो हमारे से बहुत ज्यादा जूनियर हैं वो टिकट बांट रहे हैं। जी 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 और हम ऐसे मुंह लटका करके आते हैं। जी जी। इसलिए मन खट्टा हो गया कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आपने ये साख के लिए चुनाव लड़ा है, पूरी उम्र कांग्रेस में खपाई है आपने। हाँ, तो मैं तो आभारी हूँ खंडेला की जनता का। यदि मैं चुनाव हार जाता ना तो पब्लिक क्या कहती कि साला 5 बार एमएलए रह गया था, एमपी रह गया, मिनिस्टर बन गया, लुगाई 3 बार प्रधान रह गई, पंचायत समिति की मेंबर रह गई, सरपंच रह गई, खुद सरपंच रह गया, हार के भी तो बेटा ये कहते, और जीत गया तो मेरा भरम रह गया। बात है, मैं तो इसलिए खंडेला की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मेरा सम्मान रख दिया, मेरी इज्जत रख दी। बात है, तो आपने भी 4 साल में खूब विकास कार्य करवा दिए फिर? नहीं, वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मैं मांगता रहा, वो देते रहे, मैंने मांगने में कमी नहीं छोड़ी। इस बार किसको उतारेंगे मैदान में आप? मेरी इच्छा है कि मेरा लड़का गिरिराज को टिकट मिले और चुनाव लड़े। तो टिकट वो वर्तमान समय में प्रधान है, हाँ, तो क्या टिकट मिल जाएगी उन्हें? हमें तो उम्मीद है, फिर वो देने वालों के ऊपर डिपेंड है क्या करेंगे क्या बाकी खंडेला की जनता? नहीं, जनता की तो बहुत बड़ी मेहरबानी है जी। जनता की बदलता आज तक राजनीति में जिंदे हैं या नहीं हमारे को कोई पूछता ही नहीं। कौन रहेगा नंबर? लेकिन मैंने भी जनता का बहुत बड़ा मान सम्मान रखा है जी। आज से 29 वर्ष पहले मेरे को पैसे का ऑफर भी था, मंत्री बना रहे थे। कब? लेकिन 1993 में, उस वक्त जब निर्दलीय थे आप? हाँ जी। पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय जीता था, और भैरव सिंह जी की सरकार में जाने के लिए मंत्री बना रहे थे, पैसे का ऑफर भी था। ठोकर मार दिया? मैंने सबने ठोकर मारी और जनता की इज्जत रखी। यदि उस समय मैं पैसे लेता तो मुझे जनता क्या कहती, साला बिक गया बिक गया बिक गया। कांग्रेस से जीते हुए और सरकार गिरा रहे हैं, और हमारे को टिकट नहीं दिए, निर्दलीय जीते वो सरकार बिछा रहे हैं। तो इससे ज्यादा मैं खंडेला की जनता का क्या मान सम्मान रखूंगा। मैंने खंडेला की जनता की तरफ देखते हुए, इनके मान सम्मान को देखते हुए मैंने हमेशा ये स्टेप लिया और आत्मबल रखा। मेरे को डिगने नहीं दिया, पैसे पे नहीं डिगने दिया, मंत्री पद पे नहीं डिगने दिया। इसलिए खंडेला की जनता मुझे चाहती है, और मैं भी आत्मा से उनका मान सम्मान करता हूँ, और जो कुछ भी वो बताते हैं वो काम करता हूँ। महादेव सिंह जी कौन रहेंगे इस बार नंबर 2 और 3 पर आपके हिसाब से? ये जनता पे डिपेंड है किसको रखेगी। मेरे फिर भी आप नहीं, कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आगे जनता पे ना, ही मैं आप कुछ नहीं, ये तो पब्लिक के ऊपर हाथ में। आपको पता है आपका एक वीडियो वायरल हुआ था वहाँ जयपुर में, जब आपसे सरकार के ऊपर कुछ सवाल जवाब कर रहे थे तो आपने कहा था राम राम सा, ऐसे कुछ करके निकले थे। क्या था वो पूरी बात? क्या थी वो पूरी बात? अगर थोड़ा अंदर क्या बात हो रही थी, वो राम राम। अच्छा, आपको अंदर की बात पूछ रहे थे वो? तो क्या फिर आपने क्या कहा? मैं राम राम भाई। आपने मीडिया को जवाब नहीं दिया था उस वक्त? किसने क्या जवाब देता हूँ? जी जी। जब हमारे अंदर की बात हुई मैं बाहर क्यों बताऊँ? सही बात है। अरे गलत बताऊँ तो मतलब अर्थ क्या निकलता है उसका? तो आपने कुछ नहीं कहा? ना, कुछ नहीं। काफी वीडियो वायरल हुआ था वो आपका। होगा और हो जाएगा बात। मैं गलत बात करता हूँ ना, कोई मतलब है। तो क्या लगता है इस बार खंडेला पर आप आसानी से फतह कर लेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, ये सब मेरा काम है, जनता जो बताती है वो काम करना जी, है ना। जनता की जो कुछ कहते हैं वो करना, गाँव का विकास करवाना, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना। तो अगर अब जनता क्या फैसला करेगी वो चुनाव के टाइम बताएगा। बात सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे अब आप? मैं तो मेरे साथियों से कह रहा हूँ कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे ध्यान देना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। तो अभी आप जनता टीवी सीकर के हमारे एक साक्षात्कार को
आप अपने लोगों से कह दें कि सब शेयर करें खंडेला के लोगों तक। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथियों को, खंडेला विधानसभा क्षेत्र की जनता को और मेरे साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, जनता टीवी सीकर को सहयोग करे और इनमें अपने सोशल मीडिया में साथ दे। बंशीधर जी बाजिया कह के गए थे कि जब महादेव सिंह जी खंडेला मीटिंग करते हैं तो सारी सभा नीचे मतलब कुर्सियों पे बैठती है, वो ऊपर बैठते हैं। वो सच कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम में हम सब नीचे ही बैठते थे, लेकिन कोरोना के टाइम में दूर दूर बैठने की वजह से मेरे घर के सामने चबूतरा बना हुआ है जी, तो मेरी तो अलग से चबूतरे पे बैठ जाता था जी। और बाकी सारे आते थे, उनको 2-2 फुट की 3-3 फुट की दूरी से कुर्सियां डाल के बैठ जाते थे, तो वहाँ बैठे रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में। हाँ, वो ध्यान में रखते हुए। बाकी मैं तो हमेशा नीचे उनके साथ ही बैठा और साथ ही रहा। ऐसा कर, नहीं तो मैं राजा हूँ न राजा का बेटा हूँ, मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी हल जोतते थे, मेरे को उन्होंने एमए तक पढ़ाया। मैंने जयराम मेरे ओध से 5वीं पास की, मैंने जयरामपुरा से 8वीं पास की, कालाडरा से ग्रेजुएशन किया और ब्यावर से मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया सन 1968 में। ये रही आपकी शिक्षा। हाँ, ये मेरी शिक्षा है। माँ बाप का अकेला बेटा था, पढ़ने में ध्यान रखता था। मेरे पिताजी एक कहते थे कि भाई पढ़ लिख करके किसी लायक बन जाएगा तो सुख पाएगा। वो ये भी कहते थे कि मैंने जैसे मकान बनाया ना वैसे मकान भी नहीं बना सकता ना तो इसके सफेदी करने लायक तो जरूर बनना। कब हुई आपकी शादी? मेरी शादी हो गई थी सन 1961 में। लव मैरिज? नहीं, लव मैरिज, लव सब तो जानते ही नहीं थे। अरेंज मैरिज हुई? हाँ, माँ बाप ने शादी की। कहाँ है आपका सगाल? बदाल है मेरे। बदाल। हाँ। और एक बेटा है आपकी? हाँ, अनपढ़ है मेरी वाइफ, हाउस वाइफ है। वो गांव की सरपंच रही है, 3 बार पंचायत समिति मेंबर जीती है, 2 बार प्रधान रही है। जी जी। हाँ, 55 वर्ष की अवस्था में प्रधान बनने के बाद में उसने घर ट्यूटर लगा करके पढ़ाई की, अच्छी तरह से पढ़ती है, लिखती है, अखबार वगैरह सब कुछ पढ़ती है। आपकी बातों से लग रहा है काफी प्रेम करते हैं आप। तो उससे नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा? वो मेरी वाइफ है यार, क्या बात करते हैं। जी, खंडेला में अगर किसी व्यक्तिगत किसी को कोई भी समस्या हो, कोई भी आपसे कार्य हो, तो वो आपसे कैसे मिले? क्या सीधा वो आ सकता है आपके पास में? आप मेरी बात सुनो, आप शनिवार इतवार को मेरे घर आकर के देखो। वैसे तो मैं रोजमर्रा जयपुर रहूँगा तो जयपुर 10-20-50 लोग आएंगे, मैं गांव रहूँगा तो गांव 10-20-50 लोग आएंगे। शनिवार इतवार को तो 100 200 ही नहीं 500 600 1000 तक आदमी आते हैं मेरे पास। मेरे घर के बाहर कम से कम 150 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। आने वाले सब बेड कुर्सियाँ डालता हूँ, सबको चाय पिलाता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ एक एक की, और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं कंसर्निंग अधिकारी को कहता हूँ और समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करता हूँ। मैं उसमें देर भी नहीं करता, ये नहीं देख लूँगा करूँगा करा दूंगा, किससे काम है क्या, उससे टेलीफोन कर लिया मैंने, इसका ऐसा मामला है आप देखना देखिए। ये भी नहीं कहता हूँ कर देना कि ऐसा ये मेरे को अपनी समस्या बता रहा है, ये देखना। किसी के मान लो कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, किसी के और कोई दिक्कत है तो मैं कहते हैं भाई इसके वो ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं है, करवाओ आप। कोई रोकने वाला ही नहीं है। हमारे घर तो 24 घंटा खुले रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे घर में ताला नहीं लगा जहाँ मैं रहा ना वहाँ भी। मैं सेंटर में 5 वर्ष तक लोधी स्टेट में 52 नंबर मेरा बंगला था, उसमें कभी ताला नहीं लगा। 10 20 50 आदमी रोज़ जाते थे, खाना खाते थे, वहीं सोते थे, और गनमैन वगैरह बाहर रखता ही नहीं था मैं। शुरू में हमारे बाहर जो गनमैन वगैरह थे उन्होंने किसी आदमी को रोक लिया तो उसमें भाई आने की नहीं, तुम अंदर बैठे बैठे चाय पियो और मजे करो, किसी को भी मत रोको बातें ना। हम तो रोका ही नहीं। आ करके देख लो ना, मेरा गाँव तो पास ही है, यहाँ से 30 किलोमीटर भी नहीं है। किसी से व्यक्तिगत वैरास्ती दुश्मनी आप नहीं ना, कभी नहीं आपके पूरे जीवन में? ना, पूरे जीवन में मेरा दुश्मन तो कोई है ही नहीं, सभी मेरा दोस्त। राजनीतिक है? हैं? जो भी है राजनीतिक है? राजनीतिक भी नहीं है मेरा तो। राजनीति भी प्रजातंत्र में वोट मन का है, अपना मन मांगेगा जो उसको देगा। माधवराव सिंधिया कांग्रेस से लड़ रहा है, राजमाता सिंधिया बीजेपी से लड़ रहा है, ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस में था, अब जाकर के बीजेपी में चल गया। उसकी बुआ का नाम वसुंधरा जी बीजेपी में है। ये तो प्रजातंत्र वोट तो मन का है, इसमें द्वेषता किस बात की? जी जी। मेरा कौन सा घर खोस रहा है, मेरी कौन सी जमीन खोस रहा है जो मेरी द्वेषता होगी? तो वोट अगर एक आम आदमी को वोट, मैं खंडेला का स्वयं एक वोटर हूँ। हाँ हो। आप अपील भी करेंगे वोट की? वोट तो मांगता ही हूँ। तो मैं आपके कैंडिडेट को अगर वोट दूं आपको, आप अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, अगर गिरिराज जी चुनाव लड़ते हैं
तो मेरा सवाल ये है कि मैं गिरिराज जी को क्यों वोट दूं? संक्षिप्त में आप मुझे अगर कुछ समझा पाए तो। प्रजातंत्र में वोट मन का है, हमारे से अच्छा कोई आपको और लगे ना तो वोट आप उनको दे देना, लेकिन हम अच्छे लगे तो हमको दे देना। बात तो ये ना, विकास मतलब किस कार्य को देख विकास तो जब मैंने मेरे 40 साल के 45 साल के राजनीति को जीवन को देख लिया, जिस प्रकार से मैंने काम किया है वो आपको पता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा जी। मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा काम करवाएगा। लंपी के वक्त क्या आपकी पूरी टीम कोई सक्रिय था आपकी टीम में से, या आप कुछ सक्रिय थे लंपी वायरस के दौरान? देखो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा इंतजाम किया और पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में उनका नाम हुआ जी, उसी प्रकार से उन्होंने लंपी के टाइम में भी हमारे को सबको हिदायत दी थी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा गायों के लिए कर सकते हैं, इंतजाम कर सकते हैं, करना चाहिए। मैंने भी मेरे साथियों को सबको, जो मेरे सरपंच हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पंचायत समिति ब्लॉक कांग्रेस के सदस्य हैं, नगर पालिका के मेंबर हैं, रिंगस नगर पालिका, हमारी काना खनेला नगर पालिका, इनके मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, सबको मैंने कहा था कि गायों की जितनी हम सेवा कर सकते हैं, लंपी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनका इलाज करवा सकते हैं हमें करना चाहिए। और मैंने मेरे कोटे से भी गायों के लिए 10 लाख रुपये दिए थे जी। हाँ। और मेरे गांव में मेरे भाई का लड़का है शीश राम, उसने गौशाला खोल रखी, आज 17-18 वर्ष हो गई। उसमें जाते थे, मिलते थे, रहते थे। सारे डॉक्टरों से भी मैंने कह रखा था, हमारे वेटरनरी के कंपाउंडर थे उनको भी मैंने कह रखा था, वो सब आकर के मेरे को फीडबैक देते थे जी। और गाय हमारी माता है और हम चाहते थे कि हम जितनी ज़्यादा सेवा कर सके और हमारी गाय माता को बचा सके, हमने बचाने की कोशिश की। रमेश जी भी हैं, हमारे सुरेंद्र जी बेनीवाल भी हैं, हमारे जितेंद्र भी हैं, हमारा कैलाश जी बाजिया भी है। इन्होंने सब ने एक आना टीम बना रखी थी और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू आपने दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप युवाओं से इतने शालीनता से और इतने अच्छे तरीके से हंस कर बात कर इंटरव्यू देंगे। नहीं, युवाओं के बगैर कुछ है ही नहीं। युवा है तो सब कुछ है। मैं युवाओं को पसंद नहीं करूँगा तो किसको पसंद करूँगा? मैं आपको बताऊँ, मैं तो बुजुर्गों का तो आशीर्वाद लेके चलता हूँ जी, और बराबर के साथियों का सहयोग लेता हूँ जी। और जो युवा है ना उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि जिस प्रकार से ईश्वर ने मेरे को मौका दिया जी, ये मौका सारे युवाओं को दे। मैं तो ये चाहता हूँ बात है। तो चलिए महादेव सिंह जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर। जनता टीवी सीकर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक वादा और कर दीजिए। बोलिए। हमें कभी भी अगर इंटरव्यू की ज़रूरत पड़े तो आप हमें आगे भी इंटरव्यू देते रहेंगे, आते रहेंगे, हमसे बातचीत करते रहेंगे। जब भी आप पुकारोगे हम चले आएंगे। बात तो ये थे महादेव सिंह जी खंडेला, वर्तमान समय में खंडेला के विधायक व किसान आयोग के अध्यक्ष। आप इस वीडियो को विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं, इसे शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं हु इज़ नेक्स्ट इन नेता नीति। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड, बताना ना भूलना। आप नेता नीति की इस सीरीज़ को अपना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और हम आपसे वादा करते हैं हम ऐसे ही साक्षात्कार लाते रहेंगे। आप हमें नाम बताएं, हम वो साक्षात्कार आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ख्याल रखिए अपना और जनता टीवी सीकर का। जागरूकता के अपने स्तर को बनाए रखें।